सिख इतिहास के पन्नों को जब भी खोला जाएगा उसमें एक से बढ़कर एक वीर योद्धाओं का वर्णन मिलेगा। भारत भूमि की रक्षा करने वाले इन वीर सपूतों में एक वीर थे सरदार हरि सिंह नलवा, जिनका नाम सुनते ही अफगान शासकों के पांव कांपने लगते थे। 1802 में रणजीत सिंह विधिवत महाराज बने। 40 साल के अपने शासनकाल में उन्होंने लगातार अफगानों और पठानों से जूझना पड़ा। इसमें मुख्य भूमिका उनके सेनापति हरि सिंह नलवा की रही। कहा जाता है रणजीत सिंह एक बार जंगल में शिकार खेलने गए। उनके साथ कुछ सैनिक और हरि सिंह भी थे। उस समय एक विशाल आकार के बाघ ने उन पर हमला कर दिया। जिस समय डर के मारे सभी दहशत में थे, हरि सिंह मुकाबले को सामने आए। इस खतरनाक मुठभेड़ में हरि सिंह ने बाघ के जबड़े को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उसके मुंह को बीच से चीर डाला। उनकी इसी बहादुरी को देखकर रणजीत सिंह ने कहा, तुम तो राजा नल जैसे वीर हो। तभी से वो नलवा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। 1802 में उन्होंने कसूर के पठान शासक निजामुद्दीन तथा 1803 में झंग के पठानों को हराया था। 1807 में मुल्तान के शासक मुजफ्फर खान को हराकर उससे वार्षिक कर लेना शुरू किया था। इस युद्ध के बाद से हरि सिंह नलवा का नाम पेशावर से काबुल तक मुस्लिम शासकों के लिए आतंक बन गया था। मुल्तान और अटक जीतकर रणजीत सिंह ने पेशावर और कश्मीर पर ध्यान दिया। काबुल के वजीर शेर मोहम्मद खान का बेटा अता मोहम्मद कश्मीर में शासन कर रहा था। 1819 में उसे जीतकर पहले दीवान मोतीराम को और फिर 1820 में हरि सिंह नलवा को वहां का सूबेदार बना दिया गया। इससे कश्मीर पूरी तरह काबू में आ गया। 1822 में हरि सिंह को अफगान के गढ़ हजारा का शासक बना दिया गया। पठान और अफगानी सेना में प्रशिक्षित सैनिकों के साथ जिहाद के नाम पर एकत्र मुल्की सेना भी रहती थी। 1823 में अटक के पार नौशहरा में दोनों सेनाओं में भारी युद्ध हुआ। 10,000 अफगान सैनिक मारे गए। इधर भी भारी क्षति हुई। अकाली फुल्ला सिंह और हजारों सिख बलिदान हुए, पर जीत हरि सिंह नलवा की हुई। उन्होंने अफगान का गोला बारूद और तोप छीन ली। इससे उनकी धाक काबुल और कांधार तक जम गई। उन्होंने वहां का सूबेदार बुद्ध सिंह संधावालिया को बना दिया, पर पठान और अफगानों ने संघर्ष जारी रखा। 1826 से 1831 के बीच सिख राज्यों के विरुद्ध जिहाद छेड़ने का कार्य मुख्यतः रायबरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले सयाद अहमद खान ने किया। पठान उसे सयाद बादशाह कहते थे। 1827 में 50,000 जिहादी तथा पेशावर के बरगजाई कबीले के 20,000 सैनिकों के साथ उसने हमला किया। पेशावर में 32 किलोमीटर दूर पीरपाई में सिखों और जिहादियों के बीच घमासान युद्ध हुआ। बुद्ध सिंह के पास 10,000 सैनिक और 12 तोपें थीं। कुछ ही घंटों में 6,000 मुजाहिदीन मारे गए। अब अफगानियों के पांव उखड़ गए। सयाद अहमद भागकर स्वात की पहाड़ियों में छिप गया। पर संघर्ष यहीं नहीं रुका। 8 मई 1831 को बालाकोट के युद्ध में मुस्लिम सेना बुरी तरह पराजित हुई। सयाद बादशाह भी मारा गया। सिख सेना का नेतृत्व रणजीत सिंह का बेटा शेर सिंह कर रहा था। नलवा इस समय संपूर्ण पेशावर क्षेत्र के शासक थे। 1837 में काबुल का आमिर मोहम्मद खान एक बड़ी फौज और 40 तोपें लेकर नलवा के किले जमरूद पर चढ़ आया। महीनों तक संघर्ष चलता रहा। कहा जाता है उन दिनों हरि सिंह नलवा बुरी तरह बीमार थे। फिर भी 30 अप्रैल 1837 को वो युद्ध के मैदान में आ गए। उनका नाम सुनते ही अफगानी सेना भागने लगी। उसी समय एक चट्टान के पीछे छिपे कुछ अफगानी सैनिकों ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। हरि सिंह नलवा घोड़े से गिर पड़े। इस प्रकार भारत की विजय पताका काबुल, कांधार और पेशावर तक फहराने वाले वीर हरि सिंह नलवा युद्ध भूमि में ही वीर गति को प्राप्त हो गए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।